नमस्कार साथियों। आज की हमारी कहानी है कुबेर का घर। कहानी कुछ इस तरीके से है। एक बार एक साधु हुआ करते थे। उनका बड़ा ही अजीब सा स्वभाव हुआ करता था। बोलते कम थे, लेकिन उनके बोलने का ढंग भी बड़ा अजीब था। उनकी बातें सुनकर सब लोग हंसते थे। कोई चिढ़ जाता था तो कोई उनकी मांग सुनी अनसुनी करके अपने काम में लगा रहता था। उन साधु की एक आदत थी, वो हर घर के बाहर जाकर खड़े होकर पुकारते, माई दाता अंजलि भर मोती देना, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करेगा, भला करेगा। साधु की ये विचित्र मांग सुनकर लोग चकित हो उठते थे। कहते थे, बाबा यहाँ तो पेट भरने के लाले पड़े हुए हैं और तुम मुट्ठी भर के मोती क्यों मांग रहे हो? इतने मोती तुम्हें कोई कहाँ से ला कर देगा? किसी राजा के पास जाओ, किसी सेठ के पास जाओ, हो सकता है वो तुम्हें कोई मोती दे दे। जाओ बाबा जाओ, आगे बढ़ो। इसी तरह साधु को खाली हाथ गांव छोड़ता देख एक बुढ़िया को उस पर दया आई। बुढ़िया ने साधु को अपने पास बुलाया और साधु की हथेली पर एक छोटा सा मोती रखते हुए बोली, साधु महाराज, मेरे पास अंजलि भर मुट्ठी भर के मोती तो नहीं है। मेरी नाक की नथनी टूटी थी तो ये एक मोती है, उसका जो टूट के गिर गया था वो नथनी तो मेरी टूट गई है। ये मोती मैंने संभाल कर रखा हुआ था। यह मोती ले लो, मेरे पास एक मोती है, इसलिए मैं तुम्हें सौंप रही हूं। कृपया कर इसे स्वीकार करें, हमारे गांव से आप खाली हाथ ना जाएं। बुढ़िया के हाथ का वो नन्हा सा मोती देखकर साधु हंसने लगे। साधु ने कहा, माता, यह छोटा सा मोती मैं अपनी फटी हुई झोली में कहाँ रखूंगा, इसे आप अपने पास ही रखें। यह कहकर साधु उस गांव से बाहर निकल गया। दूसरे गांव में जाकर साधु हर घर के आगे जाकर उसी तरह पुकारता, माता एक प्याली भर के मोती देना, ईश्वर तुम्हारा भला करेगा, तुम्हारा कल्याण होगा। साधु की यह विचित्र सी मांग सुनकर वहां की स्त्रियां भी अचंभित हो उठती, लेकिन साधु को वहां भी, उस गांव में भी प्याले भर मोती नहीं मिले। अंत में निराश होकर वह साधु वहां से भी खाली हाथ निकलने लगा। उस गांव के कोने पर एक किसान का घर था, तो साधु ने सोचा कि चलो इस किसान के यहाँ से भी हम चलते हैं, मांग लेते हैं, शायद मिल जाए कुछ। तो उस किसान के पास जाकर उसने आवाज लगाई, माता एक प्याली भर मोती देना, ईश्वर तुम्हारा भला करेगा। साधु ने आवाज लगाई। साधु की आवाज सुनकर अंदर से एक किसान बाहर निकला, जिसका वो घर था। उसने साधु के लिए बरामदे में चादर बिछाई और साधु जी से उनसे विनती की, माँ साधु महाराज पधारिए, विराजमान होइए। किसान ने साधु को प्रणाम किया और मुड़कर अपनी पत्नी को आवाज दी, लक्ष्मी, बाहर साधु जी आए हैं, इनके दर्शन कर लो। किसान की पत्नी तुरंत बाहर आई। उसने साधु जी के पांव धोकर दर्शन किए, उनको बिठाया। किसान ने कहा, देखो लक्ष्मी, अपनी पत्नी से बोला, देखो लक्ष्मी, साधु जी बहुत भूखे हैं, साधु महाराज बहुत भूखे हैं, इनके भोजन की तुरंत व्यवस्था करना। एक काम करो, अंजलि भर मोती लेकर पीसना और उस मोतियों के मोती जो पीसो उसकी रोटियां बनाना। तब तक मैं एक मोतियों की गागर भरकर लेकर आता हूं। ऐसा कहकर वह किसान खाली गागर मटका लेकर निकल गया। कुछ समय पश्चात किसान लौट आया। तब तक उनकी पत्नी ने भोजन बनाकर तैयार कर रखा था। साधु ने भरपेट भोजन किया। वह बहुत प्रसन्न भी हुए। उन्होंने हंसकर किसान से कहा, बहुत दिनों बाद कुबेर के घर का भोजन खाने को मिला है, मैं बहुत प्रसन्न हूं। तुम्हारी याद आती रहेगी, इसलिए मुझे, साधु ने किसान से कहा, इसलिए तुम मुझे कान भरकर मोती देना। मैं तुम दोनों पति पत्नी को सदैव याद रखूंगा। इस पर किसान ने हंसकर कहा, महाराज, मैं अनपढ़ किसान, आपको कान भर मोती कैसे दे सकता हूं? आप ज्ञानी हैं, ज्ञान संपन्न हैं, इस कारण हम दोनों किसान दंपत्ति आपसे कान भर मोतियों की अपेक्षा करते हैं। यह सुनकर साधु ने आंखें बंद कर कहा, नहीं किसान राजा, तुम अनपढ़ नहीं हो, तुम तो विद्वान हो, इसी कारण तुम मेरी इच्छा पूरी करने में सक्षम रहे।
मेरी विचित्र मांग पूरी होने तक मैं हमेशा भूखा प्यासा रहा हूं। जब तुम जैसा कोई कुबेर का भंडारी मुझे मिल जाता है तो मैं पेट भरकर भोजन कर लेता हूं। साधु ने किसान की ओर देखा और कहा, जो फसल के दाने, पानी की बूंदों और उपदेश के शब्दों को मोती समझता है, फसल के दाने, पानी की बूंदें और उपदेश के शब्दों को मोती समझता है, वही मेरी दृष्टि में सच्चा कुबेर का घर है। मैं वहां भरपेट कर भोजन करता हूं, फिर वह भोजन दाल रोटी हो या चटनी रोटी। प्रसन्नता का नमक उसमें स्वाद भर देता है। जहां आतिथ्य का वास है, जहां अतिथियों का सत्कार होता है, वहां मुझे भोजन अवश्य मिल जाता है। ऐसा कहते हुए साधु ने कहा, अच्छा अब मुझे चलने की अनुमति दें, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे। किसान दंपत्ति को आशीर्वाद देकर साधु महाराज आगे चल पड़े। तो इसीलिए कहा गया है कहानी में, पृथ्वी पर सिर्फ 3 ही चीजें जो है रत्न के समान हैं, जिसमें है एक जल, एक भोजन और तीसरा सुभाषित यानी अच्छे विचार। जो मूर्ख लोग होते हैं वही लोग पत्थर के टुकड़ों, हीरे मोती आदि को रत्न समझते हैं। धन्यवाद।